चलिए बच्चों, अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। कि देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। अब आपको इस सम और इस प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल बनाना है। तो आखिरकार क्या अप्रोच होगा पॉलिनोमियल को बनाने का? मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप इजीली उस पॉलिनोमियल को हासिल कर सकते हैं। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है px is equal to x square minus sum of zeros that is alpha plus beta into x plus product of zeros that is alpha beta। अगर आप इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखिएगा तो आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो आपके क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एक साथ ऐड करके दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 and alpha beta is equal to -1. It means you have to do nothing, just put the value of alpha plus beta and alpha beta in this formula and get the answer. तो चलिए रखते हैं px is equal to x square minus अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हो कि 1/4 है तो ये 1/4 हो जाएगा इंटू x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो -1 है यानी -1। क्योंकि यहां पे देखिए ये जो सेकेंड टर्म है ये फ्रैक्शन में है तो हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेकर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे ये सब 1 है तो एलसीएम लेकर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 4x स्क्वायर, 1 4 जा 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई आप x स्क्वायर में करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 4 जा 4, अगेन 4 का -1 में करेंगे तो -4 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 4 क्या होगा, ये 4 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली इसका जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते हो, 0 के इक्वल करते हो। तो इसको आप हटा दोगे, आपका पॉलिनोमियल क्या हुआ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यहां पर आपको जो भी इसका जीरोस था उसका सम और प्रोडक्ट दे दिया था। कभी कभी क्या होता है कि आपको वो जीरोस दिया रहता है और आपको सम और प्रोडक्ट निकाल कर इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे होंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -3, यानी ये आपका अल्फा है और ये बीटा। यहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा मिलाकर दिया हुआ था और अल्फा बीटा मिलाकर दिया हुआ था। यहां पर इंडिविजुअल आपको जीरोस दिया हुआ है, आपको सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रखना होगा, या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू। तो आपका गिवन रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x स्क्वायर माइनस, अब अल्फा की वैल्यू आप रख सकते हो 2 और बीटा की वैल्यू -3 इंटू x प्लस 2 इंटू -3। अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस -3 x प्लस 2 इंटू -3 -6। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाएगा तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस -1 x -6। So we will get x square minus minus plus x minus 6. So this is our required polynomial. तो जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाए, या तो जीरोस दे दे या तो सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे दे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सम और प्रोडक्ट पर आपको कोई सर्टेन कंडीशन दी होगी और कोई ऐसा अननोन होगा, चाहे कांस्टेंट में या कोफिशिएंट में,
उसके जनरल फॉर्म में, जो कि आपको फाइंड करने के लिए देगा। अगर आप तीसरे क्वेश्चन पर नजर डालिएगा तो देखिए क्या लिखा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to 4x square minus 227x plus 3k square is are equal, then find k। यानी पॉलिनोमियल fx का, यानी fx क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 3k स्क्वायर, ये जो पॉलिनोमियल है इसका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो k की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो क्या करिए, आप पॉलिनोमियल को राइट डाउन कर लीजिए, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 3k स्क्वायर। जनरली इस कांस्टेंट की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए था, लेकिन इसने वेरिएबल दे दिया है, क्योंकि उसी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन, एंड द कंडीशन गिवन इज दैट सम ऑफ जीरोस is equal to the product of zeros for the given polynomial। अब sum of zeros क्या होता है, sum of zeros होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, यानी ये दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है। और जैसा कि आपने अभी शुरू में देखा कि अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट के साथ, माइनस बी बाई ए, एंड हियर इट इज सी बाई ए। इट मीन्स अगर आप यहां से इक्वेशन से अपने मतलब सॉरी पॉलिनोमियल से अगर आप अपने देखोगे तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 27 बाई 4, एंड यहां पे क्या हो जाएगा 3 बाई 4। बी की वैल्यू माइनस 27 है और ए की वैल्यू 4 है। उसी तरह यहां पर सी की वैल्यू 3 है और ए 4 यहां पर हमने पुट किया, 3k स्क्वायर, सॉरी 3k स्क्वायर, सी की वैल्यू 3k स्क्वायर है अपॉन 4a। अब आप साफ साफ देख रहे होंगे कि यहां पर एक ही अननोन है दोनों साइड मिलाकर, वो है k, जो कि इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर और k स्क्वायर इज इक्वल टू 27 बाई 3 दैट इज 9। अगर k स्क्वायर 9 है तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस रूट पहले ले लीजिए, अंडर रूट 9 इन प्लस माइनस। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं और अंडर रूट लेते हैं तो हमें हमेशा दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में और एक माइनस में। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो यहां पर आपने देखा कि जो भी गिवन कंडीशन थी उसका यूज करके और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की प्रॉपर्टी यूज करके, जो उसका रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, उसे यूज करके हमने आसानी से k की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से और भी बहुत सारे, जब आप अपने बुक्स में, साइड बुक्स में या किसी अदर बुक्स के थ्रू, सैंपल पेपर्स के थ्रू देखिएगा तो आपको बहुत से ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इस पॉलिनोमियल से, चैप्टर से बनते हैं, और यही सब एग्जाम में आने के ज्यादा चांस होते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा ग्राफ की तरफ देखेंगे। जैसा कि मैंने अपने शुरू के कॉन्सेप्ट मैप में लिखा था, दिखाया था आपको कि ग्राफ पे जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा आपका ग्राफ, उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो आखिरकार वहां पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा और उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि वो चीज कैसे हो रही है। चलिए आइए देखते हैं।